आज आपको मैं चने की दाल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसको मैं हमारे यहाँ अखनी कहते हैं। आप देखिए ये दाल है, इसको मैं एक ही साइड फेंट रही हूँ और इसमें हींग पड़ी है और लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, लहसुन और अदरक का। अब ये देखिए काफ़ी देर से फेंट रहे हैं, काफ़ी इसने रेस्ट भी कर लिया है। अब इसको हम ये इधर देखिए, ये मेरा भगोना चढ़ा हुआ, भगोने में मैंने एक कपड़ा बांध रखा है और भगोने में पानी भरा हुआ। ये भाप पे बनेगा। देखिए ये पूरे में इसको एक लेबिल से कम आधा इंच मोटा लेबिल फैला देंगे। चिकना कर देंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। ये देखिए, ये इतना मोटा लेबिल का हमने चढ़ा दे। भगोने में पानी भरा हुआ है, इसके भाप से ये पकेगा। अब आप देखिए, इसके ऊपर हम दूसरा भगोना ढक देंगे जिससे ये पक जाए। तो मैंने दाल भर के रख दिया है। ये आधा इंच व्यास का है, जिसकी मोटाई आधा इंच है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे ढक दिया और गैस हम तेज कर देंगे। गैस तेज कर देंगे। 20 मिनट इसको पकाना पड़ेगा। 20 मिनट बाद इसके आप चाकू से नोक से डालिएगा। चाकू की नोक पे अगर बेसन नहीं लगता तो समझ लीजिए आप पक गया है। चने की दाल है, इसको अखनी बोलते हैं हमारे इधर। उधर प्याज का पेस्ट है, ये मेरा हरा मिर्चा है, ये मेरा टमाटर पिसा हुआ है, ये मेरा हल्दी धनिया मिर्चा का पेस्ट है, ये मेरा प्याज है, ये मेरा गरम मसाला है और इसी में जीरा भी है। अभी ये जब तक मेरी दाल इधर भाप में पक रही है तब तक हम ग्रेवी बना के तैयार रखते हैं, जिससे ज़्यादा समय न बर्बाद हो। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये वाला गैस जला दिया है, इस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें कड़वा तेल मैंने डाला है, क्योंकि हम लोग रिफाइंड में कम बनाते हैं। मेरा तेल हो गया है। अब इससे सबसे पहले हम गरम मसाला डालते हैं। ये मेरा तेज पत्ता है, इलायची और ये देखिए। इसी में हम थोड़ी काली राई डालेंगे। ये एक स्पून। ये तो सब तड़कने लगा। इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी पक जाएगा। जब तक ये मेरा पक रहा है, इधर करीब हो चुका है। अब इसमें हम ये अदरक है, लहसुन है, हरा मिर्चा है, इसका पेस्ट डालते हैं। ये डाल। अब इसको खूब भूनेंगे जिससे इसका कच्चा टेस्ट ना आए। अब ये कम से कम 10 मिनट भूनेंगे हम, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखते हैं हमारा ये भगोने वाले दाल जो चढ़ाई थी, ये प्रेशर में पक चुकी है। हाँ, ये पक चुकी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, आप नोकदार चाकू लेके ऐसे डालिए, जैसे इडली में डाला जाता है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट निकल आया। इसके मतलब ये मेरा पक गया है। अब हम गैस करते हैं बंद। गैस बंद करके इसको इस थाली में निकाल देते हैं। ठंडा होने पर ये देखिए इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए तेल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर
अब इसको भी थोड़ा पकाएंगे और टमाटर प्यूरी के साथ ही जैसे आप जानते हैं फिर नमक डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, हाफ स्पून डाल दें। लाल मिर्चा मैंने कम डाला है इसलिए हरा मिर्चा डाल दें। हरा मिर्चा डाल दिया और करीब करीब टमाटर भी मेरा पक ही गया है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल पक चुका है। देखिए साइड से थोड़ा सा तेल छोड़ रहा है। तेल हम कम डालेंगे इसलिए थोड़ा तेल कम छोड़ रहा है। इससे तेल बहुत पड़ता है इस सब्ज़ी में, तो इसमें अब हम गरम मसाला डाल रहे हैं। हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है। देखिए मेरा मसाला पक रहा है। जब तक ये पकेगा तब तक मैं इधर पकौड़ी तैयारी कर रही हूँ। मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें तेल डालना है। ये आप तेल डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, फिलहाल आज मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। ये इसको आप किसी भी आकार में काट सकती हैं। ये देखिए देखिए बिल्कुल सूखा निकला हो। देखिए हैं, हम ऐसे गोल काट रहे हैं इसे। पनीर के जैसे पीस हम काट रहे हैं, वैसे इसको आप बर्फी जैसा भी काट सकते हो। हम तो पनीर जैसा ही काट रहे हैं। ये थोड़ा गर्म है। और है सौंफ ज़्यादातर लोग नहीं डालते, लेकिन मैं हर सब्जी में सौंफ ज़रूर डालती हूँ। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ। किसी भी समय आप इसको डाल दीजिए, कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भूनते मसाले में ही आप डालें। इसको जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पिसी हो आपके पास तो पिसी डालिए, और टेस्ट होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए ये क्या कहते हैं कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। इसमें कड़वाहट नहीं होती, सिर्फ कलर आता है। होता है ये, चाहे तो आप ऐसे ही डाल दें, लेकिन ये थोड़ा सा नमकीन खाने के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं थोड़ा इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। प्लेट में डालो, ये मेरे ये पक गई है, तो इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। सूखे नमकीन हम तो ऐसे काट के रख लीजिए फ्रिज में, जब मन हो तब तल लीजिए, और इसको ऐसे ही ग्रेवी में डाल दीजिए। लेकिन अभी हम सारा ये देखिए मसाला मेरा हो गया। इधर ग्रेवी है, पानी हो गया। देखिए ये मैंने फ्राई नहीं किया है, ज़्यादा तेल सोख लेती, इसलिए इसको मेरा रस्सा देखो खौल रहा है। ये देखिए मेरी ग्रेवी खौल रही है ये ग्रेवी मेरी हो चुकी है। अब इसमें हम इसको धीरे धीरे करके डाल देंगे। 5 मिनट के लिए खोलेगी। थोड़ी ये वाला भी थोड़ी ये भी डाले दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही चाय के साथ आप खाइए, चटनी के साथ खाइए, टमाटर की चटनी, किसी भी चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए ये भी थोड़े डाल के ना, थोड़े लोग बच्चे खाने के लिए बन गई है। कोथनी कहते हैं आप इसको बेसन की सब्जी भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत टेस्टी बनी हुई है, खा के देखिए बहुत ही टेस्टी है। आपको बहुत पसंद आएगी है। फिर इसकी कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू।